बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेल बिगड़ गया है, हालात बिगड़ गए हैं, एहतजाज शुरू हो गया है। अभी इसमें फजलुर रहमान साहब शामिल नहीं हुए। अहम शख्सियात की मुल्क वापसी होती है और हालात बिल्कुल बदल जाते हैं। दूसरी तरफ जो भी फैसला है वो इमरान खान के बगैर हो ही नहीं सकता, लेकिन अभी इमरान खान ने तो फैसला सुनाना था कि पहले ही अख्तर मेंगल साहब की वापसी होती है और उसके बाद उनकी जमात की तरफ से बलूचिस्तान में एहतजाज शुरू हो जाता है। अहम शाहराहें बंद कर दी जाती खबर आई है। हुकूमती वजीर ने यह कह दिया है कि लगता है कि मौलाना साहब भी डी चौक जाएंगे। यह हुकूमत की तरफ से वाज़े ऐलान है, शिकस्त का भी और आने वाले दिनों का भी। फजलुर रहमान साहब हो या अख्तर मेंगल, दोनों ने हुकूमत को वाज़े कर दिया है, क्योंकि बिलावल भुट्टो आए थे इन दोनों को मनाने। अख्तर मेंगल से मुलाकात की, मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की, क्योंकि इस वक्त बिलावल आगे आगे हैं, लीड कर रहे हैं कि इसी तरह से हम यह आईनी तरमीम करवा सकें, क्योंकि वो इसके बाद अगली बारी वजीर आजम की लेना चाहते हैं। लेकिन साफ कह दिया है, जब तक हमारे मुगवी, ये अल्फाज है मुगवी यानी जिनको अगवा किया गया है, जब तक वो लोग रिहा नहीं किए जाते किसी तरह की बातचीत अब आगे नहीं बढ़ेगी। आईनी तरमीम को आप भूल जाएं। अब यह बहुत बड़ा झटका है बिलावल के लिए, क्योंकि जिस तरह से फैसल वाडा या दीगर लोग दावा कर रहे हैं, अतातावड़ भी दावा कर रहे हैं, बिलावल भी कह रहे हैं हमारे पास नंबर पूरे हैं, नंबर पूरे हैं। वो नंबर सिर्फ इसी सूरत में पूरे हैं कि जो लोग अगवा किए गए हैं, लापता किए गए हैं, उनको लाकर नंबर पूरे हैं। और अब वो कह रहे हैं करवा लेंगे तरमीम। मौलाना कह रहे हैं पहले उन लोगों को छोड़ो, फिर बाद में बात होगी। अब यह हुकूमत फंस गई है। अगर ये उन अगवा हुए लोगों के जरिए तरमीम करवाते हैं तो इसको कोई नहीं मानेगा। इसलिए हुकूमती वजीर ने कह दिया है कि जिस तरह से मौलाना जो बातें कर रहे हैं वो तो बिल्कुल इमरान खान वाली बातें हैं, वो उनसे हिल ही नहीं रहे। वो कहते हैं उनके साथ ही चलूंगा, तो लिहाजा फिर मौलाना डी चौक ही जाएंगे। तो डी चौक जाने का मतलब है मौलाना, तहरीक इंसाफ, अख्तर मेंगल, वुकला, तलबा, ये सब एहतजाज पर होंगे। तो हुकूमत इनको, बलूचिस्तान में हालात इतने बिगड़ गए हैं, क्या करेंगे? अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं बताएं तो सही, इस आईनी तरमीम के पीछे है कौन? क्या इस तरह से तरमीम होती है? इन्होंने कहा डिक्टेटर्स भी जब आते थे, कोई रेफरेंडम करवाते थे, कुछ करवाते थे, इन्होंने तो उनको भी पीछे छोड़ दिया है। लोगों को अगवा करके अगर आप इस तरह की तरमीम करवाएंगे, कौन मानेगा? तो ये नहीं होने दी जा सकती। इसके अलावा जनाब और बड़ी खबरें आ रही हैं कि अब लगता यह है कि अदालतों को भी पता लग रहा है कि उनका सर्वाइवल भी इसी में है कि किसी तरह से। अब एक खबर यह भी आई है कि लाहौर हाईकोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन को रोक दिया है हतमी फैसला देने से तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन में। यह खबर है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एहतजाज शुरू हो गया है, बड़ी शख्सियात में बड़ी मुलाकातें, और उसके बाद फैसले हो गए। अख्तर मेंगल ने आके सारा खेल ही बिल्कुल तब्दील कर दिया है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को निकालने में बिलावल भुट्टो या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का साथ दिया था। आज वो उन्हीं के खिलाफ डट कर खड़े हो गए हैं। बड़ी खबर है कि मौलाना फजलुर रहमान से जब इस तरह मिलने आए, क्योंकि मुलाकातें जानी है, बिलावल साहब गए थे वजीर आजम हाउस, वहां पर उन्होंने इसहाक डार दीगर से भी मुलाकातें की, और उसके बाद फिर बिलावल मिलने आए मौलाना फजलुर रहमान से। तो यहां आकर जब मुलाकात की तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जब तक, ये सुनिएगा, जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन नहीं हो जाता, बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। उनका नोटिफिकेशन करें, क्योंकि एक तरफ एक कर दिया गया है उसकी रिटायरमेंट का 3 महीने पहले ही, लेकिन मंसूर अली शाह साहब का चंद दिन रह गए, 3, 4, 5 दिन, तो नोटिफिकेशन ही नहीं किया जा रहा। तो ये क्यों हो रहा है, इस पर भी अब एतराज है। तो लिहाजा अब ये बात भी नजर आ रही है कि जिस तरह चीजें आगे बढ़ रही हैं, मिसाल के तौर पर पहले सुबह का खाना देना था, नाश्ता देना था इसहाक डार ने, और उसके बाद जनाब सुबह सुबह ही इन्होंने तरमीम करवानी थी, फिर वो दोपहर के खाने तक बात गई। इसी तरह से पहले काबीना का इजलास सुबह होना था, सेनेट का इजलास, कौमी असेंबली का इजलास, अब वो रात के अंधेरे में होंगे। रात के अंधेरे में, क्योंकि डाके डालने हैं, जो अगवा किए गए लोग हैं उनको लाना है, अब रात के अंधेरे में करने की कोशिश होगी। मगर अब ये बात कल पर जा सकती है, अब ये इतवार के दिन तक भी बात जा सकती है, ये भी मैं आपको बता दूं। ये हालात हैं। दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट भी बेचैनी है कि बदनामी सारी उनके हिस्से आ रही है, और जिस तरह की चीजें वो चाह रहे हैं वो भी नहीं हो रही, और सारा मलबा हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट पर डाल रही है कि जी हमने तो अगवा नहीं किए, वो तो कोई और लोग हैं। इस तरह भी बेचैनी है। इसलिए नून लीग चाहती है कि काजी फाइजा हर सूरत रहे, क्योंकि उनको अब एतबार नहीं आ रहा एस्टैब्लिशमेंट पर कि किसी वक्त भी हो हमारा साथ छोड़ सकते हैं, बिलावल की तरफ जा सकते हैं। तो एक बेचैनी है, इस्तराब है, ताकतवर हल्कों में भी, राहदारियों में, इस्लामाबाद की और फैसला साजों के अंदर कुछ समझ नहीं आ रही, और दूसरी तरफ मुल्क के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। और उस हवाले से भी मैं आपको आगाह करूंगा। ये देखिए, लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का हतमी फैसला करने से, कोई फैसला तहरीक इंसाफ के हक में तो करना नहीं, तो यहां से भी ये बड़ी खबर आ गई है। अच्छा, ये देखिए, ये वो नोटिफिकेशन है जो जारी हुआ, और जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती का नोटिफिकेशन तो नहीं हुआ। अलबत्ता इस्लामाबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट में सेशन जज आमिर अजीज की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन 3 माह कबल ही जारी। जज आमिर अजीज 19 जनवरी 2025 को रिटायर हो जाएंगे। ये नोटिफिकेशन, अंदाजा लगाइए कि किस तरह के नोटिफिकेशन आ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जनाब ये देखिए, हसनात मलिक, बड़ा नाम, काजी साहब के लिए बड़ा नरम गोशा रखते थे। कहते हैं
इस वक्त बड़े स्टेक होल्डर्स शदीद परेशान है। नून लीग को अपनी फिक्र है, पीपल्स पार्टी को अपनी, और एस्टैब्लिशमेंट के लिए मौजूदा पैकेज में कोई खास मफाद नहीं, जबकि बदनामी इनके हिस्से आ रही है। हुकूमत कहती है कि वो कुछ नहीं कर रही और एस्टैब्लिशमेंट पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो ही सब पकड़ धकड़ कर रहे हैं। जो निजाम को बचा सकता था वो काजी फाइसा थे, लेकिन अब वो माजी का हिस्सा बन चुके हैं। काजी साहब तो कहीं नजर नहीं आ रहे, नून लीग उनको बचा रही है, लेकिन वो कहानी होती नजर नहीं आ रही। इसके अलावा जनाब अब बिलावल भुट्टो साहब जब आए मौलाना फजल रहमान के घर तो उन्होंने कहा जी मंसूर अली शाह को नोटिफिकेशन करें, बाकी बातें बात की हैं, लेकिन अब बात उससे आगे जा चुकी है। मौलाना कह रहे हैं हमारे लोग रिहा करो, अख्तर मेंगल कह रहे हैं हमारे लोग रिहा करो। इत्तलात के मुताबिक सरदार अख्तर मेंगल के हामियों ने बलूचिस्तान में कोस्टल हाईवे 2 मकामात पर ब्लॉक कर दी है। गुमशुदा रुकन पार्लियामेंट की बाज़ाबिता कोस्टल हाईवे बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है। मस्तूंग में कराची शाहरा नवाब होटल पर ब्लॉक कर दी। इस्लामाबाद से लापता 2 सेंटर्स को बाजियाब करवाने का मुतालबा। और आपको पता है कि अख्तर मेंगल साहब की पार्टी की जो सेनेटर थी वो जब आई तो वो रोने लग गई थी, और खुद कामरान मुर्तज़ा साहब सेनेटर हैं जेयूआई के, उन्होंने कहा कि मैं उनकी मजीद बात सुनता तो मैं भी रोने लग जाता। ये हाल हुआ। उन्होंने कहा हाँ हम पर दबाव है, उन्होंने आकर बाकायदा ये बात बता दी। तो मुलाकातें हो रही हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन ऑफना डेडलॉक है। मुझे नहीं लगता कि अख्तर मेंगल साहब और मौलाना फजल रहमान इस चीज से पीछे हटेंगे कि हमारे लोगों को रिहा किया जाए। उनको रिहा किया जाएगा तो फिर वोट पूरे नहीं हो सकेंगे, नंबर गेम नहीं पूरी हो सकेगी। तो हुकूमत बुरी तरह से फंस चुकी है। अगर ये आईनी तरमीम हुकूमत ने करवा दी तो हुकूमत के दिन गिने जाएंगे, क्योंकि जिस तरह का एहतजाज होगा मैं आपको बता रहा हूं हुकूमत नहीं ठहर सकेगी। और दूसरी तरफ अगर आईनी तरमीम नहीं करवाती हुकूमत तो भी फिर ताकतवर उनसे नाराज हो जाए। इनसे निकम्मी, नाअहल, नालायक हुकूमत कभी नहीं देखी। फैसल वाडा जो हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं इस तरमीम के लिए, जो कह रहे हैं कि नंबर पूरे हैं, ये देखिए फैसल वाडा साहब, ये देखिए कहते हैं कि पीटीआई बानी के लिए मैं हालात अच्छे नहीं देख रहा, कोई रिलीफ नहीं देख रहा। साथ कहते हैं कि उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 26 आईनी तरमीम के लिए नंबर भी पूरे हैं और नंबर भी पूरे हैं, और आज ही मामला हो जाएगा, बस हो गया। ये काफी दिनों से कह रहे हैं, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि एक मामला कल तक भी जा सकता है। एक बड़ी खबर जो मैं आपसे शेयर करना चाहता, इसराइल वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह पर ड्रोन फायर किया गया है, हिज़्बुल्लाह ने कहा है, और इसराइल के तर्जुमान भी इसको कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं जी वहां कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा एक दरखास्त आ गई इमरान खान की के बेटों से टेलीफोन पर गुफ्तगू और वकला से मुलाकात के लिए दरखास्त दायर। महंगाई फिर से बढ़ रही है, सर्कुलर रेट ऊपर जापान और चाइना के दरमियान टॉक्स हो रही है कि सिक्योरिटी का मैकेनिज्म कैसे किया जाए। इस वक्त फिर महंगाई बढ़कर 15% पहुंच गई हफ्ता बाद, और 7-8 हफ्तों के बाद महंगाई इतनी बढ़ने लग गई है। लेकिन हुकूमत को फिक्र किस चीज की है? हुकूमत को है कि किसी तरह से हम आईनी तरमीम करवा दें। हालात देखें, बलूचिस्तान के दक्की कान हमले के बाद 40,000 मजदूर आबाई इलाकों को चले गए। जिले भर में कोयला सप्लाई मुअत्तल हो गई। हालात क्या हैं और हुकूमत की तरजीहात देखिए कि वो किस तरफ सूरत हाल है जनाब। एहतजाज होने जा रहा है, एहतजाज शुरू हो चुका है, शदीद होगा और हुकूमत से कंट्रोल नहीं होगा। बाकी जनाब फैसला अब ये कहा जा रहा है कि अडयाला जेल से भी होना है, इमरान खान ने फैसला सुनाना है, लेकिन मुझे लगता है कि उससे पहले ही अख्तर मेंगल फजल रहमान साहब ने सुना दिया है। अब ये जमातें, अब आप ये कहें लाजिम मुल्ज़ुम हो गया है कि आईनी तरमीम पर ये इकट्ठी रहेंगी, ये अलग नहीं हो सकती। फजल रहमान, अख्तर मेंगल और तहरीक इंसाफ बयानात आ रहे हैं कि किस तरह की आईनी तरमीम की जा रही है। तो हुकूमत जिस तरह समझती है कि हमने नंबर पूरे कर लिए, या बिलावल ने कहा था हम जबरदस्ती करवा देंगे, तो कर लें जबरदस्ती। तो फिर मौलाना कह चुके हैं कि फिर बदमाशी हम भी करेंगे। तो अब ये हालात हो गए हैं, एहतजाज का आगाज हो चुका है, मामला अभी तक नहीं इनसे हल हो रहा। कभी जनाब अब दोपहर, शाम, फिर कल पर बात जा रही है। और यह सवाल भी है कि अब जिस तरह से स्टैंड ले लिया है फजल रहमान साहब ने, मेंगल साहब ने, या तहरीक इंसाफ भी कह रही है हमारे लोगों को बात किया गया है, बातचीत बिल्कुल बाकी नहीं होनी चाहिए जब तक के लोग रिहा नहीं हो जाते। किस तरह की बातचीत? क्या अगवाकारों से बातचीत कर रहे हैं? जिन्होंने अगवा किया हुआ है उनसे बातचीत कर रहे हैं? किस लिए? अगवाकारों से तो बातचीत होनी चाहिए, उनको छोड़ें, या ये आप कर रहे हैं कि उनको तावान देने के लिए बात कर रहे हैं? ये भी एक सवाल है। तो चीजें इस वक्त बहुत ज्यादा आप ये कहें कि खराब हो चुकी हैं और शदीद तरह का डेडलॉक है और नामुमकिन है। और जो इस वक्त फजल रहमान साहब, मेंगल साहब, तहरीक इंसाफ जहां जो स्टैंड ले चुके हैं, इससे उनका निकलना भी नामुमकिन है। तो अब एक दफा अगर 2-3 दिन गुजर गए, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन आ गया, ना भी आया तो काजी फैसल साहब तो जब 25 को रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद तो वैसे ही हो जाएगा, और फिर जजेस का भी इजलास आ सकता है। तो खेल हुकूमत के हाथ से पहले निकला हुआ है और फिर बिल्कुल ही निकल जाएगा। इसलिए वो हर सूरत आज ही चाहते हैं कि फिर फजल रहमान साहब या अपोजिशन बातें नहीं मानती, इमरान खान इजाजत देते, जो लगेगा नहीं, तो फिर वो आज वारदात डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतने मजबूर हो चुके हैं, इतने फंस चुके हैं कि ये आखिर वक्त तक जाने की कोशिश करेंगे कि कल किसी तरह से कोई मामला सेटल हो जाए। लेकिन मुझे सेटल होते नजर नहीं आते। हुकूमत को जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी, मुगवियों से ही, लापता और अगवा होने वाले लोगों से ही वोट डलवाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर
दमादम मस्त कलंदर शुरू हो जाएगा, एहतजाज उस हद पर चला जाएगा जो अभी आगाज बलूचिस्तान से हो रहा है। ये पूरे खुद वजीर कह रहे हैं, मैंने आपको बड़ी खबर दी है, हुकूमती वजीर ने कहा है कि मौलाना भी डी चौक होंगे, वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। तो मौलाना डी चौक आने का मतलब यह है कि हुकूमत तो फिर इस्लामाबाद से निकलना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज।